कुछ कहानियां होती हैं ना, जो लगती तो सदियों पुरानी है, लेकिन उनमें कुछ नया सा होता है, कुछ आज के जमाने का। आज हम एक ऐसी ही मॉडर्न कह सकते हैं एक लोक कथा की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी बस की कहानी जो चलती तो है पर कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचती। तो इस कहानी का जो विलन है या कहे जो सबसे अहम किरदार है वो है छलावा। अब नाम से ही जाहिर है ये कोई आम जीव नहीं है। ये इंडियन फोकलोर का एक ऐसा प्राणी है जो अपना रूप बदल सकता है, लेकिन और यही बात इसे सबसे खतरनाक बनाती है, इसे जिंदा रहने के लिए, अपनी शक्तियां बनाए रखने के लिए साथियों की जरूरत पड़ती है। अगर वो अकेले पड़ जाए तो वो कमजोर होकर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कहते हैं आज भी रात के अंधेरे में वो बस उस जंगल में घूमती है। ये कहानी खत्म होकर भी एक किंवदंती के तौर पर शुरू हो जाती है। बिल्कुल वैसी ही फील आती है जैसे हम सब आग के पास बैठकर कोई डरावना किस्सा सुन रहे हों, जो आपको सीधा उस रहस्य के बीचों बीच खींच लेता है। तो अब जरा कहानी के दुनिया में चलते हैं। देखिए, हर मॉन्स्टर स्टोरी के, हर हॉरर कहानी के अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो देखते हैं कि इस कहानी के नियम क्या हैं। तो सोचिए जरा, एक बारात की बस है। पूरी बस जश्न के माहौल में डूबी हुई है और ये बस रात के अंधेरे में एक घने सुनसान जंगल से गुजर रही है। करीब 25 किलोमीटर का रास्ता है। अब ये जंगल जंगली जानवरों के लिए तो जाना ही जाता है, पर स्थानीय लोग वो एक और चीज के बारे में बताते हैं, एक छलावे के बारे में जो यहाँ मुसाफिरों को भटकाता है। और उनका मानना है कि इस छलावे को जिंदा रहने के लिए साथी चाहिए। अब यहाँ एक मजेदार बात है। कहानी का सबसे बड़ा डर एक बहुत ही मामूली सी, एक बहुत ही इंसानी जरूरत से शुरू होता है। यहीं से सेफ्टी का वो जो एक बबल होता है ना, वो टूटना शुरू होता है। अब जंगल कितना भी खौफनाक क्यों ना हो, बस रुक जाती है। क्यों? क्योंकि एक पैसेंजर पासवान चाचा जिन्हें डायबिटीज है, वो जिद करने लगते हैं। उनके दोस्त मना भी करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। और यही वो पहली गलती थी। और हाँ, इन सब के ठीक पीछे अपनी अलग कार में हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स। नया नवेला शादीशुदा जोड़ा राघवेंद्र और प्रिया। वो अपनी ही दुनिया में हैं, अपनी मोहब्बत की जीत का जश्न मना रहे हैं और इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि आगे उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। और बस यहीं से ये जो एक सिंपल सी जर्नी थी, वो एक अजीबोगरीब, एक इम्पॉसिबल पहेली में बदल जाती है। एक ऐसी पहेली जो सिर्फ उन किरदारों को ही नहीं बल्कि हम सबको हिलाकर रख देगी। तो होता क्या है कि इस नए जोड़े की कार अचानक खराब हो जाती है। तो वो क्या करते हैं? सिंपल, अपनी कार को छोड़कर बारात वाली मेन बस में आके बैठ जाते हैं। तो याद रखिए, इस पॉइंट पर राघवेंद्र और प्रिया दोनों बस के अंदर हैं, सबके साथ सेफ। बस कुछ ही देर आगे चली होगी कि ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है और सामने सड़क पर एक खराब कार के पास कौन खड़े होते हैं? राघवेंद्र और प्रिया। तो अब सिचुएशन को समझिए। सड़क पर एक राघवेंद्र और प्रिया हैं जो मदद मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमें बस में आने दो। और बस के अंदर एक और राघवेंद्र और प्रिया हैं जो चिल्ला रहे हैं गाड़ी चलाओ, ये धोखा है, ये छलावा है। अब आप ही बताइए कौन असली है और कौन नकली? बस यही कंफ्यूजन कहानी का सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट बन जाता है। और यहीं से असली खौफ का खेल शुरू होता है। अब सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि समय और स्पेस यानी कि फिजिक्स के नियम ही टूटने लगते हैं। अब ये यात्री एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में फंस चुके हैं। उनकी बेबसी तब और बढ़ जाती है जब बस अपने आप स्टार्ट हो जाती है और चलने लगती है। ड्राइवर का बस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा लगता है जैसे बस खुद उस छलावे के जाल का एक हिस्सा बन गई हो। अब बस एक लूप में फंस गई है, एक पागल कर देने वाला लूप। वो एक टूटे हुए पेड़ के पास से गुजरते हैं, फिर एक तीखा मोड़ आता है, फिर एक बड़ा सा पत्थर दिखता है और फिर उन्हें एहसास होता है कि वो घूम फिर कर वापस उसी जगह पर आ गए हैं, बार बार, लगातार। और ये गड़बड़ सिर्फ बाहर सड़क पर नहीं हो रही, बस के अंदर भी हकीकत पिघल रही है। लोगों की आवाजें ऐसे आ रही हैं जैसे उनमें डिले हो गया हो। कहते हैं प्रिया ने तो आधे घंटे से अपनी पलक तक नहीं झपकाई थी और राघवेंद्र वो खिड़की में अपनी परछाई को देख रहा था, लेकिन परछाई हिल नहीं रही थी, वो एकदम जम गई थी। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है और अब जो खुलासा होने वाला है वो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावना है। अचानक उनकी बस एक दूसरी बस के ठीक बगल में आकर रुकती है और ये दूसरी बस बिल्कुल उनकी बस की कॉपी है और अंदर भी वही लोग बैठे हैं,
वही बाराती, लेकिन उनके कपड़े पुराने हो चुके हैं, चेहरे पर सालों की थकान है और आंखों में एक अजीब सी हार मान लेने वाली शांति है। ये उनका भविष्य था जो उन्हें दिखाया जा रहा था। तभी बस में से एक आदमी हिम्मत करके वो सवाल पूछ ही लेता है जो सबके जहन में था, भाई अगर वो लोग हम हैं तो फिर हम कौन हैं? और इसका जवाब जितना सिंपल है उतना ही खौफनाक। असली छलावा वो नहीं थे जो सड़क पर मदद मांग रहे थे, वो तो पहले से ही बस के अंदर बैठे थे। वो शांत, बेफिक्र जोड़ा जो सबके बीच छिपा था। और अब जाकर हमें उस छलावे के श्राप की असलियत समझ में आती है। ये कोई मार काट वाला श्राप नहीं है, ये सजा मौत से भी बदतर है। तो छलावे का तरीका क्या है? स्टेप 1, मुसाफिरों को अकेला करो। स्टेप 2, उनके हमशक्ल बनाकर एक ऐसा कन्फ्यूजन पैदा करो कि उनका दिमाग काम करना बंद कर दे। स्टेप 3, जब वो पूरी तरह से भ्रम में हो तो चुपके से उनके ग्रुप में शामिल हो जाओ। और स्टेप 4, उनके परमानेंट साथी बन जाओ, एक ऐसे सफ़र पर जो कभी खत्म नहीं होता। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हॉरर है। छलावा आपको मारता नहीं है, वो तो बस आपके साथ बैठता है, आपका दोस्त बन जाता है, और ये सफ़र, ये सड़क कभी भी खत्म नहीं होती। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, ज्यादा डरावना क्या है? एक ऐसा मॉन्स्टर जो आपको जान से मारना चाहता है, या एक ऐसा जो सिर्फ आपका दोस्त बनकर रहना चाहता है हमेशा के लिए?